आपने बोला कि सांस लेने मात्र से आप काफी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। कुछ मैसेज जा रहा है कि अगर इस जीवन के शुरुआत और जीवन का अंत अगर सांस है, विच मीन्स अगर इस पूरे जीवन में आपने सांस पे काबू पा लिया तो जीवन पे काबू पा लिया। आप सांस ठीक से ले लें, आप देखिए क्रॉनिक डिजीज जाती कैसे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल जी। डॉक्टर अवधेश, जब मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रही थी तो आपने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली और मैं चाहती हूँ कि वो सारी की सारी बातें आप हमारे दर्शकों से भी साझा करें, क्योंकि आपने बोला कि सांस लेने मात्र से आप काफ़ी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे क्या सिर्फ सांस लेने से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जी, धन्यवाद वंदना जी, इस क्वेश्चन के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं वंडर कर रहा हूँ आपके इंटेलिजेंट दर्शक बड़ा आंख लगा के और कान बिल्कुल खोल के अभी जो कर रहे होंगे वो छोड़ के ये बात सुनने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि जिस जिज्ञासा से आपने पूछा है मैं बहुत श्योर हूँ आप एक इतनी एक्सपीरियंस्ड एंकर हैं। आपने जिस जिज्ञासा से पूछा है आपने जिज्ञासा जरूर जगा दी होगी इन लोगों की। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जीवन शुरू कैसे हुआ? सांस से। पहला सांस लेने से। जीवन अंत कैसे हुआ? अंतिम सांस लेने आखिरी से। सांस। कुछ मैसेज जा रहा है कि अगर इस जीवन के शुरुआत और जीवन का अंत अगर सांस है, विच मीन्स अगर इस पूरे जीवन में आपने सांस पे काबू पा लिया तो जीवन पे काबू पा लिया। क्या ये बात कोरोलरी नहीं है? क्या ये तर्क संगत नहीं लगती है? अब जितनी भी मोडालिटीज आप देख रहे हैं, चाहे वो योग की मोडालिटी हो, चाहे ये जो हिमालय में बाबा लोग बैठे हैं, चाहे वो जिमिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी भी चीज में आप सांस ज्यादा लेते हैं और सांस ज्यादा छोड़ते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज ले लीजिए, जब भी आप सांस ज्यादा लेंगे बॉडी डिहाइड्रेट होगी और आपको प्यास ज्यादा लगेगी। तो आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, क्योंकि सांस ज्यादा लेने के बाद प्यास लगती है, पानी ले लिया तो हेल्दी हो गए। नहीं तो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाइए, जो सिक पेशेंट्स होते हैं, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या चीज कॉमन है उसमें? ऑक्सीजन लगाते हैं। उसमें एक ऑक्सीजन लगा होगा और ड्रिप चल रहा होगा जी। दैट मीन्स इसका सांस और जल ठीक नहीं, इसलिए ये मरीज है। आपने सांस अपनी ठीक कर ली, जल अपने आप आपको लेना पड़ेगा, आप ठीक हो गए। सो अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज ओनली एयर एंड वाटर। इसमें फूड का जिक्र कहीं भी नहीं आया। हमारे पास वो क्षमता है कि सिर्फ सांस और पानी लेके और हरे पत्तों को खा के और सीड्स को खा के हम बड़े आराम से दीर्घायु हो सकते हैं। जो लोग जंगल में जाते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है कुकिंग का, वो जीवित कैसे रहते हैं? पहले जब जब अग्नि बनाने की प्रक्रिया नहीं थी तो लोग जीवित कैसे रहते थे? जानवर जीवित कैसे हैं? वो तो अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो कैसे जीवित हैं? वो कैसे अपनी पूरी जिंदगी में उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कैसे जीवित हैं? इसलिए हमें प्रकृति की विविधता देखनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी और हमें उसको कार्य रूप देना पड़ेगा। तो उसका कार्य रूप का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका ये है, और इसी तरीके से आप अगर करते जाएं कि आप अपना सांस
संयमित कर लें, आप अपने जीवन को संयमित कर लेंगे। अब कमिंग टू अ डीपर एस्पेक्ट, जो आध्यात्मिक लोग आपके चैनल से जुड़े रहते हैं उनके लिए है ये। आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, कभी आपने सोचा कि आपकी पूजा पद्धति आपका दूसरा आवरण है? पहला आवरण है कि आप इंसान हैं, दूसरा आवरण है आपकी कोई पूजा पद्धति है, तो उसमें लोगों ने बांट दिया है लोगों को। तो पूजा पद्धति जो भी हो, आपके इष्ट देव जो भी हो, आप गौर से देखिए, वो सांस से शुरू हो रहे हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा, आह, सांस। अल्लाह, आह, सांस। उटा, क्रिश्चियनिटी, आह, सांस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आपकी पूजा पद्धति है, जब सांस चल पड़ती है तो आदमी चेतन हो जाता है। चैतन्य को जगाने का तरीका है सांस। इसीलिए सांस से ही हम जगाते हैं प्राण को। इसीलिए प्राणायाम सांस से ही शुरू होता है। प्राणायाम मतलब प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्रीदिंग, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, अनुलोम विलोम कर लो, बस यही है प्राणायाम। नहीं, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ प्राणायाम। प्राण को पूरे शरीर में घुमाना पड़ता है, वो एक्चुअल प्राणायाम है। और प्राणायाम सिर्फ लेफ्ट से सांस लेने, राइट से सांस छोड़ने का नहीं है। मैं करीब करीब 30 से 32 तरह के प्राणायाम जानता हूं, और वो हम लोग जो नेक्स्ट बुक लेके आ रहे हैं, रोगानुसार योग, किस रोग में क्या योग किया जाए, ताकि, क्योंकि लोग बोलते हैं आप योग कर लो। अब भाई किस रोग में क्या योग, कितना किया जाए, कितने देर तक किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। जब हम वो बुक लॉन्च करते होंगे, हम आपके साथ एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, ताकि हम उसका ट्रेलर दिखा सकें कि किस रोग में क्या योग किया जाए कि आप उसको ठीक कर सकते हैं उससे। अब आप सांस से ब्लड प्रेशर कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने लगा हूं। पहली बात, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और आपका पैर जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। जब पांव लगा होना चाहिए मतलब पांव में कुछ होना नहीं चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। और आप सांस लेना शुरू करें। पहले सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं। लेफ्ट से लें और लेफ्ट से छोड़ें 5 बार। राइट से लें, राइट से छोड़ें 5 बार। फिर लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें, ऐसा 5 बार करें। फिर राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें, ऐसा 5 बार करें। इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता था, या आपके दूसरे वीडियोस में मैंने नाड़ी शुद्धि का मेंशन किया है, मैं चाहूंगा वो ये वीडियो में आके नाड़ी शुद्धि समझ लें कि क्या है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का मतलब है आपने अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लिया। राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के एनर्जीज को आपने बैलेंस कर लिया। आप जैसे ही ये बैलेंस नहीं करें, मान लीजिए आपने नहीं किया ऐसा, तो आप देखेंगे मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है कुछ लोगों का, जो आपने देखा होगा। उनका मुंह, जब वो स्माइल करेंगे तो पहले लेफ्ट लिप मूव करता है, राइट लिप मूव कर ही नहीं रहा है। ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे। वो इसलिए कि उनके एनर्जीज बॉडी में बैलेंस नहीं है। इसीलिए मैं ये बोलता हूं, एनर्जी मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। एनर्जी मेडिसिन विल बी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। और एनर्जी मतलब वाइब्रेशन इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी, लाइट इज एनर्जी, साउंड इज एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। सो एनर्जी मेडिसिन विल बी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। एनीवे, तो आपने सांस से अपने आप को बैलेंस कर लिया। जैसे ही आप बैलेंस्ड फॉर्म में आएंगे, ब्लड को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपके बॉडी में चारों तरफ सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड अपना प्रेशर क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि कई जगह सुचारू रूप से जा नहीं पा रही है, इसीलिए ब्लड को प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब आपने बैलेंस कर लिया, ब्लड प्रेशर विल श्रिंक बैक टू नॉर्मल।
क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके वाइटल ऑर्गन्स को कहीं कम प्रेशर से ब्लड न मिले, इसके लिए बॉडी बढ़ाती है। उसको हमेशा ड्रग से ठीक करना, दैट मीन्स आप अपने वाइटल ऑर्गन्स में उतने प्रेशर से ब्लड नहीं डिलीवर होने देना चाहते हैं, इसीलिए वो फेल करते हैं। ब्लड प्रेशर तो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन 20 साल में किडनी फेल कर गई। तो ये समझने वाली बात है कि आप ब्लड को प्रेशर चाहिए, और बॉडी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है तो जिस जिस वाइटल ऑर्गन में जितने प्रेशर से ब्लड चाहिए बॉडी को ठीक से पता है, आपको नहीं पता है। आप सिर्फ एक अंधी दौड़ में कि नहीं 120-80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए कम वॉट में, इसी चक्कर में आप घूम रहे हैं, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं बॉडी के साथ। मान लीजिए कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है। किडनी का क्या काम है? फिल्टर है। किडनी एक फिल्टर है। जब ब्लड का प्रेशर ठीक रहेगा तो किडनी में से सारा कुछ फिल्टर हो जाएगा। अगर किडनी फेल कर गई है तो किडनी का टिश्यू कम हो गया है। तो पहले इतनी बड़ी किडनी थी, अब इतनी छोटी हो गई है। उसी में से आपको टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना है, तो बॉडी के पास क्या उपाय है? बॉडी उतने में से ही करना है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी ताकि और ज्यादा टॉक्सिन्स निकल पाए। आपने 120-80 के चक्कर में ब्लड प्रेशर कम कर दिया, आपकी किडनी और फेल करेगी। ये बहुत सिंपल चीज है समझने वाली। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, और जितने मेरे एलोपैथी के फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इस पे मंथन करें। आप इस पे मंथन करें और सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं क्या ये तर्क संगत है, बॉडी के संगत है? क्या हम ऐसा कभी सोचते नहीं है? क्योंकि हम एक अंधी दौड़ में एक प्रोटोकॉल में चलते हैं कि ये प्रोटोकॉल है और ऐसे ही चलना है, इसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते हैं। दैट्स नॉट राइट। यू आर अ साइंटिस्ट, यहाँ मैं यू आपसे हैव गॉट अ एक सवाल साइंटिफिक ब्रेन। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जी। जाता है और उसको नॉर्मल नहीं लाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी नर्व के फटने का खतरा रहता है। अक्सर लोग इसी चक्कर में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई खाना शुरू कर देते हैं। डर, डर। महामारी इतनी फैलती नहीं अगर वो डर इतना फैलता नहीं। ये जो डर है ये जीने नहीं देगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना आपका जीवन निर्धारित है दुनिया में कोई इसको बढ़ा नहीं सकता है। वो निर्धारित है, कम जरूर हो सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। पहली बात तो ये, इसलिए डरना छोड़िए। सबसे पहले तो डर छोड़िए, नंबर 1। नंबर 2, महात्मा गांधी को आप जानती होंगे। मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि वर्ल्ड वॉर 2 किसके चलते हुआ। उस एक इंसान पे आप अगर फोकस करेंगी, उसका ब्लड प्रेशर क्या था? उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। पूरी दुनिया लड़ गई बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन मरा नहीं वो। महात्मा गांधी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर उनके डॉक्टर्स देख के डर जाते थे। महात्मा गांधी के पास एक ये था कि वो नॉर्मली दवा नहीं खाते थे। उन्होंने अंत तक दवा नहीं खाई, इसलिए उनके डॉक्टर बड़े ये डरे से रहते थे कि नहीं नहीं आपको दवा खाना पड़ेगा, बिकॉज उनका ब्लड प्रेशर 260/120 रहता था। 260/120 आपने कभी सुना नहीं होगा। उनका ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, और उनकी मौत ब्रेन हेमरेज से नहीं हुई, गोली लगने से हुई थी। याद दिला दे आपको। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डर से बाहर आना पड़ेगा, और बॉडी बहुत मौके देती है। हेडेक होगा, कई चीजें होंगी, आपको बात समझ में आ जाएगी कि ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया है, चक्कर आने लगेंगे, कई चीजें होने लगेंगी। दैट इज द टाइम व्हेन इंटरवेंशन शुड बी डन विथ अ ड्रग, और लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडी में ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि ब्लड प्रेशर ना हो। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सांस का कोई एक बीमारी में क्या महत्व है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में क्या महत्व है। जो मैंने आपको बताया वो आप करके देखिए, ब्लड प्रेशर देखिए आपको देखते देखते कैसे नॉर्मल हो रहा है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अदरक खा लीजिए, कानी उंगली के बराबर,
चू करके खा लीजिए। आपके सारे जो पूरी बॉडी के वेसल्स और ये बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। आपको अगर ट्राई करना है, एक कफ लगा के रखिए, पहले ब्लड प्रेशर हाई, अदरक खाइए, फिर ब्लड प्रेशर लेके देखिए, 5 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर आपका 5 से 10 मिनट के अंदर नॉर्मल आ जाए। जी। आपका कहना है कि सारी की सारी बीमारियां सांस लेने से और सांस छोड़ने से कंट्रोल हो सकती हैं, तो इनमें और जी। कौन सी बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर के अलावा, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जी। जो ठीक हो सकती हैं? जितने क्रोनिक डिजीजेज हैं, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज आप जानती हैं, सभी क्रोनिक डिजीजेज में आपने एक चीज देखा होगा, उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए वो डिजीज होती है, इसीलिए उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है? लेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आता है? हवा से आता है। हवा आपकी बॉडी में प्रवेश कैसे करता है? सांस के द्वारा। क्या इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है? मैं आपसे नहीं, पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। आप सांस ठीक से ले लें, आप देखिए क्रोनिक डिजीज जाती कैसे हैं। मैं एक मंत्र देना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। मंत्र ये है कि नॉर्मली आदमी 16 टाइम्स ब्रीथ करता है एक एक मिनट में, एक नॉर्मल इंसान। और जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो सिर्फ एयरवे या अपर चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। एब्डोमिनल ब्रेथ करेंगे आप तो आप 16 बार से कम सांस लेंगे, हो सकता है 12 बार लें। अगर आप इसको और ये घटा के 8 बार तक ला सकते हैं, आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि आप अपने आप को हील कर लेंगे। जो जो हिमालय पे बैठते हैं, जिनको ठंड नहीं लगती है, वो 1 मिनट में 2 बार सांस लेते हैं। जितनी आप सांसें घटाते जाएंगे पर मिनट, उतनी उम्र बढ़ती जाएगी पर मिनट, क्योंकि सांसों की क्वांटिटी लिमिटेड है। मान लीजिए आपको 1 लाख सांसें लेनी है, जल्दी जल्दी ले लीजिए, सांसें खत्म हो गई। देर देर से लीजिए, जीवन भर ले सकते हैं, लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग ये देना चाहिए कि 5 मिनट में, रोज 5 मिनट निकालिए, जिसमें आप कोशिश करिए एक ही बार सांस लेने। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। 2 बार सांस लेने का, और 8 बार से ज्यादा सांस न लें। कम से कम 5 मिनट हर रोज ये एक्सरसाइज जरूर करें कि एक एक मिनट में 8 बार ही सांस लें। ये आप कैसे लेंगे? लंबा सांस लीजिए, रोक लीजिए, जहां तक रोक सके, लंबा सांस छोड़िए, रोक लीजिए, जहां तक रोक सके, फिर लंबा सांस लीजिए, रोक लीजिए, फिर लंबा सांस छोड़िए, रोक लीजिए। आप देखेंगे कि आप नॉर्मली अगर 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं तो आप 8 टाइम्स ब्रीथ करने लगेंगे, और आपको खुद लगने लगेगा कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है। योग का यही मतलब है, कॉस्मोस से एनर्जी लेके आप एनर्जी बैलेंस कर देते हैं, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। और यही योग है, और यही आप नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जो आप सांस से करते हैं, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अनुलोम विलोम कहते हैं हम। तो यही है सांस का खेल, और यही सांस के खेल पे पूरा जीवन टिका हुआ है। आपका पूरा जीवन थिरकता है इसी सांस के गिटार से। जी। क्या जब हम ये सांस की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए उस वक्त? जी। अब मैं आपको, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब भी आप सांस लेते हैं, जब भी आप सांस लेके अपने आप को बैलेंस कर लिया आपने, अब आप कुछ भी इनपुट डालेंगे तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप कुछ डाल रहे हैं, फिर बॉडी को मेटाबॉलिज्म में लगना पड़ेगा, डिसबैलेंस हो जाती है। फिर से बैलेंस करने में टाइम लगता है। अगर आपने कोई नेगेटिव चीज डाल दी, जैसे मांसाहार, या जिस खाने में किसी की आह लगी हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी चली गई, फिर से बॉडी डिसबैलेंस में चली जाती है, और नेगेटिव डिसबैलेंस में चली जाती है। इसलिए
कोशिश ये करना चाहिए कि सात्विक फूड खाना चाहिए, ताकि सोच भी सात्विक हो। और ये सात्विक सोच आज के दौर में भी, जब इंसान इतना सेल्फिश हो गया है, उसको सिर्फ अपना अपना दिखता है, जिस एनवायरनमेंट में है वो पूरा एनवायरनमेंट पेरिश कर रहा है, लेकिन उसको दिखता नहीं है, उसको सिर्फ मैं दिखता है। उसमें ये चीजें बड़ी जरूरी है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर सात्विक सात्विक फूड्स खाएंगे तो सात्विक मन होगा, दूसरों के दूसरों के प्रति प्यार पैदा होगा, इम्यून सिस्टम जागृत हो जाएगा। आपने सांसों के साथ में पानी की भी बात करी थी कि पानी भी होना जरूरी है, तो पानी कितना जी। पीना चाहिए दिन भर में? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप 5 लीटर पानी पीजिए, कोई कहता है 2 लीटर पीजिए, पता ही नहीं होता कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। ज्यादातर आपके प्यास से ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको। और अगर टेक्निकली देखा जाए, एक एवरेज आदमी नॉन एक्सरसाइजिंग 2.5 लीटर्स तो पानी निकालता ही है। तो आप 2.5 लीटर से कम ले रहे हैं तो आप क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड और एजिंग में जाएंगे। अगर आप एवर यंग रहना चाहते हैं तो पानी की मात्रा 3.5 लीटर कम से कम रखिए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यही 5 लीटर या 5.5 लीटर या 6 लीटर पे पहुंच जाएगा। ये जब शुरू हुआ था पानी का, तो मैं देखता था लोग बोलते थे 8 ग्लास पानी पीजिए गिन के। मैं अपने मन में सोचता था कि 8 ग्लास तो बहुत कम है। उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि हम इस पे ये करेंगे। उस पे सोचते सोचते, देखते देखते, पूरी दुनिया का लिटरेचर देखते देखते हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वो 8 ग्लास वाला वैसे ही बाय द वे था। 8 ग्लास बहुत कम है जी। आपको कम से कम 12 से 14 ग्लास तो पीना ही चाहिए ऑन एन एवरेज। हाँ, किसी का हार्ट फेलियर है, किसी का किडनी फेलियर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उनके लिए टेलर मेक किया जा सकता है कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनका बैकड्रॉप क्या है, उनको कितना पानी पीना चाहिए, ये टेलर मेक किया जा सकता है। जब इंसान आईसीयू में होता है तो उसको ऑक्सीजन और ड्रिप चढ़ाई जाती है, तो आपके कहने का मतलब ये था कि पानी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो जब उसको पानी भी दिया जाता है तो उसके अलावा जब वो आईसीयू में है, तो ऐसी कंडीशन अगर उसकी घर पर हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या देना चाहिए? आप देखिए, अगर तो घर पर ये कंडीशन हो तो पानी उनको भरपूर मात्रा में पिलानी चाहिए। अगर उनका किडनी फंक्शन सही है और हार्ट फेलियर नहीं है तो, या लीवर फेलियर भी नहीं है तो, या एसाइटिस, या एक्चुअली टेलर मेक करना पड़ेगा डिजीज प्रोसेस से। लेकिन ऑन एन एवरेज, एक एवरेज इंसान के लिए जो हेल्दी है, मैंने उसकी बात की है। नॉनदलेस, अगर कोई इंडिविजुअली डिजीज इंसान है, वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज ये देखा जा सकता है। बिकॉज योर क्वेश्चन इज अ लोडेड क्वेश्चन। इसको इमीडिएटली वैसे मतलब आंसर दे देना कि आप ये करिए, कई कई परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर सिचुएशन जैसा है वैसा ही करना चाहिए जी। हार्ट फेलियर जिनको होता है तो उनके शरीर में, मतलब उनके दिल में जब वहां तक सांस नहीं पहुंच पाती तभी वो सब कुछ होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। आप अगर सांस लेना ठीक से शुरू कर दें, क्योंकि हार्ट फेलियर में पूरे लीवर में, लंग्स में और पैरों में ब्लड भर जाता है, मतलब फ्लूइड भर जाता है, जिससे पिटिंग इडीमा होता है, पूरा बॉडी स्वेल अप कर जाता है, लीवर स्वेल अप कर जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। उसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। मतलब हार्ट हैज फेल्ड एज अ पंप, पंप आउट नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो ये जो फेलियर है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस फ्लूइड। उस केस में फ्लूइड ओवरलोड करना ठीक नहीं है, तो फ्लूइड फिर कम रखना चाहिए, ताकि हम पेशेंट को वहां से निकाल पाए जिस भी स्थिति में है वो जी। घर पर अगर कोई इंसान हो और अचानक से नीचे गिर गया हो, ऐसी अनकॉन्शियस सी कंडीशन हो गई हो उसकी, तब क्या करना चाहिए? तब तो मुंह से पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ड्रिप चलाना चाहिए, ड्रिप से पानी जाना चाहिए पैरेंट्रल। और अगर एम्बुलेंस के बुलाने में वक्त हो, उस वक्त क्या करें? वेल, अगर ऐसी स्थिति है, अदरक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरक चबा लेना, अदरक ये चबा के अब
अपने आप को स्टेबलाइज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि अपनी सांसों को कंट्रोल करके, अपनी सांसों पर कंट्रोल करके आप अपने लाइफ को बहुत लंबा कर सकते हैं, सभी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।